श्रद्धेय महानुभावों, हम और आप रूढ़िवादी व्यवस्था से अलग हटें, धन जमीन जायदाद सब अर्जित करें, बेटा बेटी को आगे बढ़ाएं, इंजीनियर डॉक्टर बीडीओ सीडीओ जज कलेक्टर जो बनाना है बनाएं, लेकिन रूढ़िवादी व्यवस्था से समाज को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। और इसीलिए आर्य समाज का संगठन किया गया था, न कि मंत्री प्रधान बन करके और रुपए पैसे को पॉकेट में डालने के लिए और दान की वस्तुओं को अपने पॉकेट में लेने के लिए। इसलिए आर्य समाज नहीं बनाया गया था। आर्य समाज एक बहुत विचित्र चीजें थी जो महर्षि दयानंद ने वेदों की ओर लौटने की बात कहा था। महर्षि दयानंद ने कहा था 4 वेदों के आधार पर, 6 दर्शनों के आधार पर और शास्त्रों के आधार पर, शिक्षा उप शिक्षा के आधार पर, वेदांत के आधार पर और साथ साथ नवीन और प्राचीन दोनों के समन्वय के आधार पर समाज का निर्माण करना था। जहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश को पढ़ना था, लेकिन शब्दों के आधार पर पढ़ना था, अर्थों के आधार पर पढ़ना था। वो रूढ़िवादी व्यवस्था में शब्दों को रट करके हमको विज्ञान नहीं पढ़ना था। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ये रटने की आवश्यकता नहीं थी। एकांक क्या था, चाल क्या था, दूरी क्या है, इसको समझने की आवश्यकता थी। और वेग क्या था, निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की दूरी को वेग कहते हैं। ये रटने की आवश्यकता नहीं थी। वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या, व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज स्पीड, यू हैव टू अंडरस्टैंड विथ ब्रेन, देन यू कैन गो इन ट्रेन, तब आपका ट्रेन चल सकता था। लेकिन हम आप तो इसको समझ नहीं पा रहे हैं। न यार समाज समझ पा रहा है, न मंदिर मस्जिद दुर्गा समझ रहा है, और हम केवल आपस में बेईमानी फैलाने में लगे हुए हैं। इसलिए आर्य समाज का कर्तव्य था रूढ़िवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना। लेकिन वहां पर जो मंत्री बना, प्रधान बना, जो आचार्य बना, जो पुरोहित बना, जो पंडित बना, वो स्वयं रूढ़िवादी व्यवस्था में फंसा हुआ है। उसको शब्दों का बोध नहीं करने के लिए नहीं कहा गया था, उसको साफ कहा गया था आचार्य बनना है तो गुरुकुल में जाओ, व्याकरण पढ़ो, दर्शन पढ़ो, वेद पढ़ो। बिना व्याकरण पढ़े, बिना दर्शन पढ़े, बिना वेद पढ़े हम आर्य समाज का वकालत शुरू करते हैं। IAA BA MA PhD के आधार पर आर्य समाज का वकालत नहीं था। आर्य समाज का वकालत सत्यार्थ प्रकाश पर था। आर्य समाज का वकालत संस्कार विधि पर है। आर्य समाज का वकालत गुरुकुलीय प्रणाली पर है, जिस प्रणाली को हमने तोड़ा है, जिसका परिणाम आज आर्य समाज हर जगह है, सब जगह धराशायी है। न वहाँ पर इकाई समाज है, न वहाँ पर चुनाव की पद्धति है, न वहाँ पर व्यवस्था है। केवल 2 4 5 6 10 मुकदमे बन करके रह गए हैं। एक तरफ वेद कहता है संग गच्छध्वं संग वदध्वं, मिलकर चलो, मिलकर बोलो, रूढ़िवादी व्यवस्था को तोड़ो। लेकिन हम न मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। हम कहीं ना कहीं ग्रुपबाजी में फंस गए, कहीं बियारी में फंस गए, तो कहीं पर हम अपने जिला के आचरण में फंस गए, कहीं राज्य के आचरण में फंस गए। जबकि बिहारी बिहारा जो सब जगह विहरित करता हो, विचरित करता है, उसको बिहार कहते हैं। पूरे संसार को बिहार कहते हैं। एक मायने में आध्यात्मिक शक्ति में ये शक्तियों को समझना चाहिए। वो तो नामकरण थोड़ी देर के लिए, संकेत पहचान के लिए बिहार या उत्तर प्रदेश या हरियाणा और पंजाब बनाया गया, लेकिन शब्दों का जो मन योग है, शब्दों का जो प्रयोग है, इस प्रयोग पर हम आप नहीं उतरे, खड़े नहीं उतरे। इसलिए प्रोफेसर बनकर, शिक्षक बनकर, मास्टर बनकर के भी हम रूढ़िवादी व्यवस्था को तोड़ नहीं सके। परिणाम आज हमारे बालक और बालिकाएं गुमराह हैं। उत्तराधिकारी केवल मोबाइल के चक्कर में हैं। परिणाम आज बच्चों के अंदर चित्त की एकाग्रता नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं चित्त की एकाग्रता ही शिक्षा है, शिक्षा से शिक्षा। इसकी ओर हम नहीं बढ़ सके, रूढ़िवादी व्यवस्था में फंस गए। परिणाम हम न विप्र को समझे, न आचार्य को समझे, न हम विप्र बनने का प्रयास कर रहे हैं, न हम उस ओर लग रहे हैं। कम से कम गुरुकुलीय प्रणाली का पढ़ा हुआ आचार्य होना चाहिए, तभी वो संस्कार और कर्म कांड का अधिकारी है। अन्यथा हम अपने डूब रहे हैं, दूसरे को भी डुबा रहे हैं। इसलिए महर्षि दयानंद ने जो कहा था, त्यागी तपस्वी ने लोभी चारों वेदों का ज्ञाता, गृहस्थ की पुरोहित संज्ञा है, वहां पर हम भी बनिया बन गए, हम भी मांग करने लग गए। पूज्य व्यक्ति मांग नहीं करता, वहां पर तो यजमान स्वयं सोचता है कि हमारे आचार्य हैं, मर्यादित व्यक्ति हैं, हम कितना अधिक से अधिक अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और अपने आचार्य के जीवन को बढ़ाएं। इसलिए उनको आर्थिक दिक्कत ना होने दें, उनके बाल बच्चे का गुजारा हो। जब आप हर चीज में पेशा करते हैं तो वहाँ आचार्य में पेशागिरी नहीं चलेगा। और जब आप पेशागिरी करना शुरू कर दिए, वहीं से आर्य समाज का धज्जी उड़ा दिया गया। और परिणाम समान लोग भी इस पंथ पर आकर, इस मार्ग पर आकर समाज में रूढ़िवादी व्यवस्था करके, अंत में उत्सव करके, अंत में लेने देने में थाने तक जाते हुए मैंने देखा है, कोर्ट कचहरी में जाते देखा है, और वहाँ पर फैसला होता है, वहाँ पर दक्षिणा लेने देने की बात मैंने देखा है। और वहाँ पर मंत्री प्रधान आचार्यों को बुला करके घर में छुप जाता है, दक्षिणा लेकर घर में बैठ जाता है।
इस व्यवस्था को जब तक ना तोड़ी जाएगी, रूढ़िवादी व्यवस्था से हम ऊपर नहीं उठ सकते। इससे अच्छा है कि अपने परिवार में रहिए, अपने परिवार का विकास करिए। समाज का विकास करना है तो सामाजिक जीवन जीना होगा, परिवार और समाज दोनों को लेकर के चलना होगा। देश का विकास करना होगा तो देशी जीवन जीना होगा। ग्राम के लिए, समाज के लिए, देश के लिए सबको तालमेल स्थापित करना होगा। और सबको जब तक स्थापित नहीं करते तब तक हम कोई भी उत्सव करेंगे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए हम रूढ़िवादी व्यवस्था से उठें और ये मत कहें कि आर आए और आर गए। न आर आता है न आर जाता है। आर एक प्रक्रिया है जो गतिशील प्रक्रिया है। जब घर परिवार में संस्कार दे दिया जाता है, सत्य के मार्ग पर चला जाता है और मानव मात्र का कल्याण किया जाता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात कही जाती है, तब आर्य बनता है। किन्वन्तो विश्वमार्यम की बात कही जाती है। पूरे संसार में गति पैदा किया जाए, पूरे संसार में संस्कार पैदा किया जाए, तब आर्य की बात आती है। लेकिन हम रूढ़िवादी व्यवस्था में फंसकर आर्य समाज को हमने छुआ, ये छुआ गया। बिजली को छूते हैं, बिजली अछूत है क्योंकि बिजली डंक मारेगा। हम बिच्छू को छूते हैं, अछूत है क्योंकि वो डंक मारेगा, हमको परेशान करेगा। बिजली के आकर्षण से हम प्रभावित होकर के मारे जाएंगे, खून का शोषण होगा। अतः बिजली को हमने अछूत नहीं समझा और बिच्छू को अछूत नहीं समझा, लेकिन हमने एक जातीय व्यवस्था में समाज को इस प्रकार से जकड़ दिया कि आज कहीं भी जाइए, किसी भी जगह पर जाइए, आप कोई भी कार्य करिए, बिना जाति के हम नहीं रहते। लेकिन समान ख्यान भवति, जिसका ख्यान एक जगह हो, समान प्रसवः जाति, जिसकी उत्पत्ति एक जैसी हो। इसके लिए आप मनुस्मृति को अध्ययन करके देख लीजिए। मनु महाराज ने भी साफ सुथरी बातों को कही है। और इस बात को हम न समझ करके, केवल न समझने का कारण हम किस मार्ग पर चलें, उस मार्ग पर चलने के लिए शब्द और अर्थ और व्युत्पत्ति धातु प्रत्यय को न समझें और सीधे वकालत करना शुरू कर दें। जैसा कि हम लोग जाते हैं विवाह संस्कार में और लोग वकालत करता है कि भाई वेद झूठी चीज। अरे वेद को तुम समझ कब रहे हो? वेद को न पढ़ रहे हो, न पढ़ा रहे हो, न घर घर में परंपरा है, और ऐसी परिस्थिति में तुम विवाह संस्कार कर रहे हो तो बालक और बालिकाओं में संस्कार कहाँ से पैदा होगा? इसलिए न हम जानेंगे, न जानने देंगे, न मानेंगे, न मानने देंगे। ऐसी परिस्थिति में समाज आगे बढ़ा करके हम आप स्वयं परेशान हो रहे हैं। तर्क लोग करता है। मैं उसको कहा कि अनुवर्तो पितु पुत्रो मात्रा भवति सम, पिता के आदेश का पालन करने वाले पुत्र और पुत्रियां हो। माता बेटा बेटी मिलकर समायोजन करे, घर चलाने की व्यवस्था करे, और माता पिता भी वेद के मार्ग पर न्याय दे, और पति और पत्नी मधुरता के साथ व्यवहार करे, मधुर पर्क की तरह मधुर बने, दही मधु घी का सेवन करे 1 2 3 की मात्रा में, बसने की शक्ति हो, बसति बसु रौ रौदति रुद्रा, दुखों को दूर करने की शक्ति पैदा हो, और विचारों में बिखराव पैदा ना हो, मधुपर्क है। लेकिन आज मधुपर्क को जैसे ही दिया जाता है, बालक और बालिकाएं जो विवाह संस्कार में बैठे होते हैं वो अंगुली से छू करके छोड़ देते हैं। और वहीं पर यदि शराब दे दिया जाए, वहीं पर पीने के लिए दे दिया जाए, कोलगेट दे दिया जाए, नाना प्रकार के पदार्थ दे दिया जाए तो पीते हैं। डिटर्जेंट टिकिया का घोल दे दिया जाए, पीते हैं, लेकिन वो मधुपर्क को लेना पसंद नहीं करते। वहां पर हमें संस्कार कराने जाना है, जहां पर गोधूल बेला में संस्कार कराना है, जहां पर दोपहर के बाद संस्कार की प्रक्रिया शुरू होती है, हम दोपहर के बाद शुरू करते हैं। और वो उस समय में सारे लोग सोते होते हैं, शराब के मगन होते हैं, नाचते गाते होते हैं। ये परंपराएं, ये रूढ़िवादी व्यवस्थाएं जब तक रहेगी तब तक हम आर्य को नहीं समझेंगे, और पुस्तकों के पन्नों में ये बातें उद्धृत नहीं होगी, तब तक समाज हमारा नहीं सुधरेगा। इसलिए न आर्य आता है न जाता है। ऐ संप्रदाय के लोगों, याद करो, आर्य शब्द गतिशील का नाम है। जो भी घर में पैदा लिया और संस्कार करके माता पिता भाई बहन बंधु सबको लेकर के चलने का प्रयास किया, मिला करके चलने का प्रयास किया, समाज को जोड़ने का प्रयास किया, और दान चुटकी चंदा का पैसा लेकर के गलत तरीके से उसका खर्च न किया, वो आर्य हो सकता है। उसका बना हुआ संगठन आर्य समाज हो सकता है। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, जिएंगे, जीने देंगे, और खान पान रहन सहन शुद्ध हो सकता है। तब वो आर्य समाज की बातें, महर्षि दयानंद की बातें और सत्यार्थ प्रकाश की बातें सही समन्वित हो सकती है। दुर्गा को हम समझ सकते हैं, ब्रह्मा को समझ सकते हैं। जो ज्ञान विज्ञान का वर्धन करता है वह व्यक्ति, वह लड़का, वह बालक, वह बालिका है ब्रह्मा। विसृति व्याप्तौ धातु है, जो अपने जीवन को व्यापक बनाता है, वह लड़का, वह बालक, वह बालिकाएं सब आगे बढ़ करके विसृति के मार्ग पर चल करके पुरुष होगा तो विष्णु बनेगा। ठीक उसी प्रकार से स्त्री में वह लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती की बात की जा रही है। अतः ब्रह्मा का संबंध सरस्वती से है, ज्ञान विज्ञान का संबंध ब्रह्मा और सरस्वती का है। महिला वर्ग में सरस्वती है, पुरुष वर्ग में ब्रह्मा है।
और विष्णु का संबंध विष्णु व्यापक अर्थ में है। जहाँ पर व्यापार चलता है वो लक्ष्मी से है, जो लक्ष्य को प्राप्त करता है। अर्थ की प्रक्रिया धर्म अर्थ के द्वारा जोड़ता है। और उसी प्रकार महेश की प्रक्रिया सुरक्षा से है, क्षत्रिय से है। क्षतात रक्षति क्षत्रिय, जो रक्षण करता है, पालन पोषण करता है, वो क्षत्रिय की प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया से लेकर के समाज को बढ़ाना है। वहाँ पर दुर्गा है, दुर्गम राह, जिसको चलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश को समझकर, सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा को समझकर, रूढ़िवादी व्यवस्था से जब तक हमारे घर परिवार के मर्द और औरत इसको समझेंगे नहीं, मर्दन नहीं करेंगे रूढ़िवादी व्यवस्था को, तब तक मर्द नहीं हो सकते। और औरत, उरुरत औरत, जो उस परमात्मा को नहीं समझ करके, उस परमात्मा में रमन नहीं कर करके आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक औरत की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए महियते महिला, जिसका मान सम्मान होता है उसको महिला कहते हैं। और महिला जिसका मान सम्मान पुरुष में होता है उसको महिला कहते हैं। मह धातु से इलस प्रत्यय लगकर महिल और महिला बनता है। टाप होकर के महिला और विसर्ग होकर के महिल बनता है। महिल और महिला, और जिस स्थान पर मान सम्मान होता है उसको महिलम कहते हैं। अतः पूरे संसार के अंदर महिला, महिल और महिलम को समझना है। भारत, भारत, भारतम को समझना है। बिहार और बिहारी को समझना है। और यदि नहीं समझते हैं तो हम अनारी हैं, और जब अनारी हैं तो हमारी व्यवस्था भी अनारीपना में जाकर के बिगड़ेगी। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है तन्त्वा विप्रा विपन्नयो जागृवांस समिंद। हमने भूमि आर्यों को दी है, आर्यों के पास रहेगी। गलत करने वाले व्यक्ति कभी भी जमीन का भोग उपयोग नहीं कर सकते। अंत में कलह कलेश होकर के पति पत्नी बनने के बाद भी अंत में क्लेशित होंगे। क्रमशः। धन्यवाद।